ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास पर्पस नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मेरे कोई दोस्त लोग हैं, कुछ लोग जो कि बोल रहे हैं भैया सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, कुछ बनाओ। और लगता है कि अगर मैं बना दूंगा या फिर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा तो नरेंद्र मोदी खुद आकर के मुझे इस्तीफ़ा दे देंगे। तो तरह तरह की बात हो ही रही है। शुरू से शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। मामला निकलता है 2-3 महीने पहले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ बयानबाजी चल रही थी। एक यंग तरह के एक लॉयर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन फाइल करते हैं। उसी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कुछ बयान देता है जिसमें उन्होंने युवा को तिलचट्टा कहा, मतलब कॉकरोच कहा, तो युवा भड़क गए। कहा होगा। पहले तो आप ये समझिए कि जब आप देश की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हो, देश की सरकार के बारे में बात करते हो ना, तो 3 अंग आपको नज़र आते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और बहुत बार क्या होता है ना, जो अम्बेडकरवादी होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं कि जो हमारा संविधान है नैतिक रूप से बहुत अच्छा है और संविधान का जो वाचन करने की शक्ति दी गई है वो हमेशा न्यायालय के पास दी गई है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका को एक हिस्से में रखते हैं और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखते हैं। न्यायपालिका जो वाचन कर सकती है सरकार के खिलाफ भी, सरकार के पक्ष में भी, वो उसके हाथ में भी। लेकिन समय समय पर ये भी देखा जाता है कि सरकार के पक्ष में भी बहुत बात हो जाती है। तो मान लेते हैं कभी कभी सरकार कंट्रोल करती है न्यायपालिका को, लेकिन इधर विगत 1 वर्षों से आपको अगर गौरतलब होगा तो न्यायपालिका सरकार के विरोध में ही बात कर रही है, क्योंकि सरकार के पास उतनी मैच्योरिटी है नहीं। फिर जाकर के न्यायपालिका ने एक बयान दे दी कि सारे युवा कॉकरोच हैं। हालांकि कुछ युवा को बोला गया था, वो अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं तो बयान जाकर के वापस से सुनिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें से देश की जनता तो भड़कती है। वैसे युवा जो बेरोजगार हैं, हालांकि हम लोग नहीं भड़के क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग भड़क जाते हैं कि भैया कॉकरोच कैसे बोला। उसमें से एक युवा नेतृत्व निकलते हैं अमेरिका से, अजीब दीप के नाम है, उन्होंने एक पेज बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही चुराया हुआ नाम लग रहा, तो बना दिया। युवा बहुत फॉलो करने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय युवा से ज़्यादा तो वहाँ बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, चाइना के, ये सब युवा हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि हमको लगता है जो अखंडता की बात चल रही है वो लोग अखंडता के लिए ही इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक की बात होती है, कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है और सरकार के विरुद्ध बहुत सारे बयान जारी किया जाता है। शिक्षा मंत्री के बारे में बहुत सारी बात कहा जाता है। हालांकि प्रोटेस्ट निकल के आया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो किस तरह सरकार के खिलाफ मुड़ गया वो देखने वाली बात होनी चाहिए। नीट पेपर लीक आपको पता ही है, सर बुरा लगता है देश में इतना पेपर लीक होता है। हम भी बहुत सारे पेपर देते हैं। अभी जेपीएससी का पेपर दे के आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, पता भी नहीं चला कि रिज़ल्ट कैसा हुआ। हालांकि उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो नीट पेपर लीक हो जाता है, रीनीट की बात होती है, विरोध में उतर के आते हैं, माता पिता भी आते हैं, बच्चों के बच्चे खुद भी आते हैं पहले प्रोटेस्ट में, और प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है। शायद क्या कर सकते हैं, बच्चे को तो अपना करियर देखना है। आपके पास ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कि जेपी मूवमेंट की तरह आपके समर्थन में आएंगे। तो मान लिया जाए, चलिए कॉकरोच हमारे समर्थन में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, रीनीट हुआ, लेकिन आप उसमें एक भी बात नहीं जानिएगा। वो लोग बोलते हैं सरकार आपकी आलोचनाएं करती है, करिए, अच्छी बात है। जब रीनीट होता है तो केरला में 2-3 बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है कांग्रेस की रैली की वजह से। कोई बोलने वाला नहीं है, चलिए हो सकता है मिसकंसेप्शन की वजह से हो जाता है। आते हैं अब असली मुद्दे पे, जंतर मंतर पे। सोनू वांगचुक जी बहुत अच्छे, हालांकि बहुत लोग उसको 3 इडियट के फुनसुक वांगचुक से कंपेयर करते हैं, तो पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आमिर खान ने बोल चुका है, सोनू वांगचुक ने खुद बोला है, 3 इडियट के डायरेक्टर ने खुद बोला है कि फुनसुक वांगचुक और सोनू वांगचुक का कैरेक्टर मैच नहीं करता है, अलग अलग है दोनों। सोनू वांगचुक का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था, उनके पिता कांग्रेस के मंत्रिमंडल में रह चुके थे। हालांकि चलिए उन्होंने बीटेक करके लद्दाख के लिए बहुत काम किया, हालांकि उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन किया। अभी वो इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे बहुत जगह जाते हैं, उनकी बात को सुना जाता है। एक उभरते हुए व्यक्तित्व जो कि देश के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं, हम इनको लेकर के चलते हैं और युवाओं के नज़र में सम्माननीय दृष्टि रखने वाले वो व्यक्ति हैं। वो आते हैं, बोलते हैं क्या, हालांकि आते क्या हैं, उन्हें लाया जाता है कि चलिए थोड़ा हमारा समर्थन कर दीजिए, और बच्चों के लिए वो आते हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल करते हैं पिछले 24 से 25 दिनों तक। मेरा एक सवाल है कि चलिए आप गांधीवादी नीति अपनाते हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गांधी जब भूख हड़ताल करते थे ना, उनके साथ लगभग 50-100 लोग भूख हड़ताल करते थे। अन्ना हजारे जब भूख हड़ताल करते थे तो उनके साथ साथ 5-6 लोग बैठते थे भूख हड़ताल में। यहाँ तो सीजेपी का तारीफ़ करना होगा कि एक व्यक्ति को भूख हड़ताल में बैठा के बाकी जितने लोग हैं ठूस रहे हैं, भर भर के ठूस रहे हैं, और सामने वाले बोल भी रहे हैं सोनू वांगचुक की चलिए भैया आप लोग खाते हैं, मुझे बुरा लगता है, लेकिन ये लोग को तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तिलचट्टे हैं, जहाँ भोजन देख लेंगे वहाँ खाने के लिए आगे आ जाएंगे। मेरा ये भी मैटर नहीं है। चलिए सम्मान की दृष्टि से वो अकेले
सबसे बड़ा बात है, और देश के युवा उनके साथ है, सोनम वांगचुक के साथ। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। मैंने भी एक सेशन में, जब ऑनलाइन एक सेशन चल रहा था, देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात हो रही थी, तो हम लोगों ने भी खुल के कहा था, जिस तरह से CBSE का हालत है, जिस तरह का नेट का हालत है, जिस तरह का नीट का हालत है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बीच में क्या होता है ना, कि बीच में आपके इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए कम्युनिज्म वाला जो आइडियोलॉजी होता है, लेफ्टिस्ट माइंडसेट का जो आइडियोलॉजी होता है, अम्बेडकर आइडियोलॉजी जो होता है ना, सारा आइडियोलॉजी का मैच कर दिया जाता है। और वो उस आइडियोलॉजी में, जो कि मुझे सबसे घटिया चीज़ लगती है, उसमें हमारे शिव के बारे में बोला जाता है, उसमें हमारे राम के बारे में बोला जाता है, सीता के बारे में बोला जाता है, धार्मिक आंदोलन की तरह उसको दिखाया जाता है। क्यों भैया? हमारे धर्म में कुछ नहीं है। सिंपल सा बात है कि मुझे बताइए कि सोनम वांगचुक 2014 के बाद जिस बीजेपी गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख को यूटी का दर्जा मिले, लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला, लद्दाख में डेवलपमेंट हो, लद्दाख में डेवलपमेंट हुआ। जिस सोनम वांगचुक ने कहा कि आपको नेप लाना चाहिए था, और धर्मेंद्र प्रधान के नेप लाने के बाद बाकायदा ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया, वो सोनम वांगचुक अचानक से कैसे बदल गया? कांटा एक तरफ से जाता है। मैं अधिकतर लोगों से ये भी तो पूछता हूँ, FCRA के बारे में बता दीजिए आप। प्रोटेस्ट तो वो भी हो रहा है FCRA का। सोनम वांगचुक प्रत्यक्ष रूप से आते हैं कि भैया FCRA रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। उधर केरला में, तमिलनाडु में हो रहा है, हालांकि झारखंड भी इससे प्रभावित है। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा, मैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन क्यों दूँ? जब आप राम को वहाँ गाली देते हैं, हमारे आराध्य हैं, आप दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं वहाँ टिप्पणी करते हैं? एक व्यक्ति, एक लड़की निकल के आती है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे कौन बोल रहा है हिंदू राष्ट्र? पहले से है, हिंदुस्तान नाम है। आप बात करते हो कि अम्बेडकर ने आपको शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिलाया, तो 2001 में जो 6 से 14 साल का रेगुलेशन की बात हुई थी, वो कहाँ से आई थी? 2-3 दिन से एक पोस्टर वायरल हो रहा, आयशा की तरफ से लगाया गया था कि हमको साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए। वो साइंटिफिक एजुकेशन, डिस्क्लेमर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब ह्यूमैनिटीज़ की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, वो मरने चल जाएँ। आपको नेप 2020 ख़त्म करना है, जो कि सोनम वांगचुक खुद समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए मल्टी स्किल वाले बच्चे पैदा होंगे, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। आप बोलते हैं NTA को हटा दो। क्यों हटा दे भाई? उसके अलावा कोई और संस्था तो आएगी ना, तो आप कर्मचारी तो वही रखने वाले हैं। आप बोलते हैं नीट की भर्ती कर दो, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, नेट ही हटा दो, नेट ही हटा दो। नीट के जगह हम लोग डायरेक्ट 12th के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन दे देंगे, काउंसलिंग के बेसिस पे 12 के नंबर पे। धांधली पता है कितनी होगी? और ऐसा तो नहीं है आप मेडिकल स्टूडेंट को बढ़ा रहे हो, आपको ये भी सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि भैया नेशनल लेवल का एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में फ़र्क होता है। 12th बच्चे स्टेट बोर्ड से भी निकलते हैं और सेंट्रल बोर्ड से भी निकलते हैं, तो एक जैसा इक्वल बैलेंस कैसे करोगे? चलिए इसको भी मारते हैं गोली। हम खुद परेशान हैं। कितने लोग आए झारखंड के शिक्षा मंत्री के बारे में बात करने के लिए? झारखंड से एक व्यक्ति निकलता है, चलिए मैं उसको उभरता हुआ चेहरा भी मान लूँगा, जंतर मंतर में जाकर के बुराई करता है कि केंद्र सरकार ऐसा है, केंद्र सरकार वैसा है। अगर आप वही दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर देते ना भैया, तो कुछ देश का क्या, राज्य का तो कुछ तो भला हो जाता है ना। JPSC के बारे में आप सुनवाई चल ही रही है, JSSC का एग्ज़ाम आपको पता ही कैसा हो रहा है। तो ये सब के बारे में आप बात नहीं करोगे, ऊपर से आप उम्मीद करोगे कि कोई आए आपके समर्थन में कुछ ऐसा बात करे जो कि आपको पावरफुल दिखाए। अब मेरा एक और सवाल है, सिंपल सा एकदम बेसिक सा सवाल है। आप मुझे FCRA के बारे में बता दो। मुझे ये बता दो कि अगर वो नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है, देश के सिस्टम का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ LGBTQ, वहाँ पे धर्म की राजनीति क्यों? धर्म की राजनीति ऐसे तो बोला जाता है बीजेपी करती है, तो वहाँ भैया अल्लाह, रहीम, खुदा, अम्बेडकर, ये सब कहाँ से आ रहा है? वहाँ भैया RSS मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? किसी को नहीं पता है कि RSS क्या काम करती है, कैसे काम करती है, लेकिन नहीं, मुर्दाबाद आपको करना है। आपको वहाँ ये भी बताना है कि भैया किस तरह से देश का सिस्टम खतरे में है, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि हाँ खतरा किसके वजह से है। कल का रिपोर्ट था, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। अरे हाय, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये लंड फंड सब मर गया। भैया हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें ले जाया गया। अगर आप उन्हें व्यक्तित्व अच्छा मानते हो ना, तो वो मर जाते। अब बोलेगा अरे मर जाते, लेकिन तो CJP का यही एक प्लानिंग था कि एक व्यक्ति मरे जो कि इतना पॉपुलर शकल है, उसके बाद वो लोग 21 को, आप अगर थोड़ा सा भी सोशल मीडिया या फिर कुछ में भी करते हो ना, तो आप जा करके देख लो, अम्बेडकरवादी बनता है। वो रावण UP से कुछ MP है, वो बोला था 21 को जाकर के हम लोग पार्लियामेंट में पूरा धरना देंगे और 21 का सुबह एक नया सुबह होगा। क्यों भैया? आपके पास अधिकार बहुत है। और तमाम ये सब चीज़ों को देखने के बाद भैया मेरा तो एक ही बात होता है ना कि मैं उन लोगों का समर्थन ज़िंदगी में नहीं करूँगा जो कि कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं मानते। मैं उन लोगों का समर्थन कभी नहीं करूँगा जो कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करना चाहते हैं।
मैं उन लोगों का समर्थन नहीं करूँगा जो कि आतंकवादी के लिए समर्थन करते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का समर्थन करेंगे। मैं सबसे पहले उन लोगों का समर्थन नहीं करूँगा जो कि हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में कटाक्ष करेंगे। मैं दूसरों के धर्म के बारे में भी उतनी सारी सद्भावना रखता हूँ जिससे ज़्यादा मैं अपने धर्म के बारे में भी रखता हूँ। मैं दूसरों के बारे में कभी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में भी आलोचना नहीं करता हूँ। मुझे पता है राम कैसे थे, मुझे पता है राम का व्यक्तित्व कैसा था, मुझे पता है दुर्गा कैसे है, मुझे पता है शंकर कौन है, शिव कौन है, विष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, मुझे सब पता है। लेकिन जब आप मेरे धर्म के बारे में बोलने आओगे तो आपको नहीं पता है। हम शालीनता से बैठे हुए हैं। 200 लोगों को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो एक व्यक्ति को लेकर के। आज किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, बुरा लग जाएगा उसे, लेकिन फिर भी बोला गया 1974 में सोनम वांगचुक के पिता ने भी धरना दिया था लद्दाख के आदिवासी लोगों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए। भैया उस समय वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे, पहला बात। दूसरा बात, इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। इंदिरा गांधी उन्हें खुद उस प्रोटेस्ट को तोड़ाने के लिए आई थी। वहाँ डेमोक्रेसी की इसलिए जीत हुई कि वो सोचा समझा एक प्लानिंग था, क्योंकि लद्दाख के तरफ, कश्मीर के तरफ वहाँ से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरा में पड़ रहा था। तो प्री प्लान था कि चलिए एक व्यक्ति धरना देगा, उसी को इधर सांत्वना दिया जाएगा और फिर जाकर के वहाँ वोट बैंक बनेगा। तो आप लोग ने यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खराबी क्या है ना कि सॉफ्ट कन्वर्जन, सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट मैनिपुलेशन, इस नाम पे आप लोग चलिएगा और वही आप लोग कर रहे हो। और अंत में अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं भैया कविताएं लिखता हूँ, यथार्थ पे भी लिखता हूँ, लेकिन देश के विरोध में मैं ना लिखूँगा ना बोलूँगा। आप इसके लिए मुझे मोदी भक्त बोलो, कोई हर्जा नहीं, नेशनलिस्ट बोलो, कोई हर्जा नहीं, गोदी बोलो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं देश के साथ खड़ा रहूँगा। कई लोग मुझे बोलने आते हैं, भाई तू ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा बोल रहा है, तुम इसका। तो मेरा सिंपल सा 4-5 मुद्दा है, मुझे ये बता दो ना। आप बोलते हो कि चाइना का एजुकेशन कितना अच्छा है, फ्रांस का एजुकेशन कितना अच्छा है। चाइना में 4 बार संविधान संशोधन हुआ है। चाइना कम्युनिज्म देश है, वहाँ एक ही एकात्मक शासन सरकार चलती है, वहाँ सिंगल एजुकेशन सिस्टम है। फ्रांस में 3 से 4 बार, 5वां गणतंत्र 200 सालों में आ गया है। और यहीं अगर भारत में आप बोलोगे कि एक संवैधानिक संशोधन कर दिया जाए, यूसीसी लाया जाए, नहीं भैया ये तो संविधान का हत्या है, ऐसे ही करोगे। काइंड इन्फॉर्मेशन, भारत में जो शिक्षा का विषय है कॉन्करेंट लिस्ट का है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। केंद्र और राज्य दोनों उसमें नियमित तौर पर कानून बनाते हैं। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो भारत शिक्षा पे भी ज़्यादा खर्चा कर रहा है। पेपर लीक एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप पेपर लीक की अगर जड़ में जाओगे ना तो पेपर लीक आज से नहीं हो रहा। चलिए आज से मान लेते हैं हो रहा, तो पहले तो आप ये बोलो ना, गवर्नमेंट से आप एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि आप पेपर जो इतना सिलेबस आसान करते हुए जा रही है ना, उसको थोड़ा टफ बनाएं। दूसरा चीज़, अगर जो वो पेपर टफ बनता है ना तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक देखोगे ना कि बच्चे ग्रो करेंगे। और सबसे पहले आप जो भी ट्यूशन इंडस्ट्री है ना, कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उस पर रेगुलेशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपका खुद का संगठन है ना। जिस दिन ट्यूशन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन आएगा, पेपर लीक ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और लास्ट एक बात और बोलना चाहूँगा, मेरे क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ के निकला हूँ वहाँ के प्रोफेसर्स को भी कुछ नहीं आता है, मुझे पता है। अभी निकलने वाला हूँ, देख लेंगे, पहले तो नंबर कम देंगे, लेकिन छोड़ो। वहाँ जो स्कॉलर पढ़ाने आते हैं उन्हें भी नहीं पता, कुछ लोग को पता होगा। तो मैं, अगर आप शिक्षा में सुधार चाहते हो ना, तो अगर गवर्नमेंट बोलती है ना कि 75% विल बी मस्ट अटेंडेंस, तो आप 75% सिलेबस कवर कराने के लिए अपने प्रोफेसर का पीछे लगो। अगर प्रोफेसर गलत पढ़ा रहे तो प्रोफेसर को बोलो। इसमें तो आप नहीं बोलोगे कि भैया यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। क्यों? यहाँ तो हक की बात निकलती नहीं है। एक कविता बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बताया गया था कि आसान है प्रधानमंत्री की करना आलोचना, मुख्यमंत्री की करने में थोड़ी जोखिम है, प्रधान की करोगे तो कर देंगे सुटाई। एकदम करेक्ट बैठता है। आप डिसेंट्रलाइजेशन पे पक्ष में हो, लेकिन जब आप ट्रैफिक नियम तोड़ोगे, वहाँ पे चालान होगा, सर 500 ले लीजिए। तो मत करो यार ऐसा, और अच्छा नहीं लगता है। 16 से 17 मिनट में तो इस पर बकवास कर रहा हूँ। अगर एक एक फटाट खोलूँगा ना तो बहुत ज़्यादा हो गया। सिंपल सा एक लाइन में बोलूँगा, मैं सोनम वांगचुक का समर्थन करूँगा, लेकिन अगर उसके साथ वो टुकड़े टुकड़े गैंग आएंगे, उनके साथ अगर जो CJP के कोई प्रोटेस्ट आएंगे तो नहीं। अगर उन्हें ईमानदारी से प्रोटेस्ट करना था ना, वो 5 दिन का भूख हड़ताल अगर कर लेते हैं ना, 500 आदमी मिल करके, नेट वाला का जो मुद्दा था, नेट वाला को बुलाते, नीट वाला को बुलाते, उसके साथ CBSE वाले बच्चों को बुलाते ना, अगर वो उनको मंच देते ना कि इन लोग को, अरुंधति रॉय को, 2-3 लोग आप जो भी बोलो, ऐसे ऐसे लोग आए थे, आपको तो सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, उन लोग का समर्थन मैं नहीं करूँगा, ज़िंदगी में नहीं करूँगा, और मेरे कुछ दोस्त भी नहीं करेंगे। वो तो अच्छा है मैं सब तरीके से वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो वो लोग तो गाली गलौज कर देते हैं, और बाकायदा 1-2 लोगों ने किया भी है। हाँ, उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि भैया तुमको एजुकेशन सिस्टम का नहीं पढ़ा हुआ है, तो मुझे एजुकेशन सिस्टम का पढ़ा हुआ है, आप झारखंड के बारे में विरोध करो ना, क्यों नहीं करते?
हालत तो हम लोग को भी ख़राब है, रेगुलेशन पे रेगुलेशन आ रही है, सीट बिकते पे बिकते जा रही है। क्यों? चुप रहो, अच्छा लगेगा आपको भी। फिर आप बोलोगे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सुधार करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट, भैया दोनों अलग है। चलो झारखंड में झामुमो का सरकार है, जेएमएम का सरकार है, मारो गोली। मैं तो बीजेपी शासित राज्य की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक गांव है, वहाँ पे लोग एक रिवर को, नदी को बचाने के लिए चिता पे लेटे हुए हैं 2 से 3 महीनों से, उसकी बात करो। केरला में, तमिलनाडु में नीट प्रोटेस्ट चल रहा है, वाटर कैनन से सब पे पानी बरसाया जा रहा है, उस पर आप लोग चुप हो क्यों भैया? तो भैया मुद्दा एक है, अगर आपको बात करना है तो सिंपल सा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मैं भी मांग करता हूँ, हालांकि अब नहीं करता हूँ, लेकिन चलिए है कि अगर सिस्टम सुधर जाएगा तो मैं मांग करता हूँ। लेकिन अगर धर्म के बारे में आलोचना हुई तो मैं पहले, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ना, हमारे लिए पहले यह है तो मेरे लिए पहले मेरे राम है, मेरा पहला देश है। और मेरा देश बोलता है अगर जो आपके धर्म के बारे में, अपने देश की हानि पहुंचाने के बारे में अगर कोई कुछ बोले तो आप उसका समर्थन ना दो। हमारे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में वहाँ गलत गलत टिप्पणी की गई है, हमारे सदगुरु शंकराचार्य के बारे में टिप्पणी की गई है, हमारे शिव के बारे में। क्यों? हम क्यों सहें इतना? और उसके बाद आप लोग बोलोगे आप भगत सिंह के जैसा क्रांति करो, आप इसके जैसा क्रांति करो, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप लोग गलत कर रहे हो, और ऐसे में 20 मिनट का तो आप लोग लेक्चर सुनोगे नहीं। 2 मिनट अगर मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि भैया मैं समर्थन नहीं करूँगा, और मैं इसे यूट्यूब में डालूँगा, और ज्ञान देना है तो मत देना। आपसे ज़्यादा ज्ञान लेकर के बैठा हुआ। धन्यवाद।